नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। दोस्तों कोई भी जैसे कि एआई कार्ड एओ कार्ड कैसे वर्क करता है। कोई भी एग्जांपल मान ले, जैसे कि कोई कंट्रोल वाल है दोस्तों, कोई कंट्रोल वाल अगर कोई लेवल कंट्रोल करना है दोस्तों, हमें लेवल कंट्रोल करना है तो एक ट्रांसमीटर लगाएंगे दोस्तों। ट्रांसमीटर यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो, ट्रांसमीटर लगाया है दोस्तों हमने, और एक कंट्रोल वाल लगाया है दोस्तों। इसके माध्यम से कैसे वर्क करता है, कब कंट्रोल वाल ओपन होता है, कब क्लोज होता है दोस्तों, कब लेवल कैसे कंट्रोल होता है डीसीएस में, हम सारा इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। कैसे वर्क करता है ये भी हम समझेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। और जो एओ कार्ड है दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है दोस्तों, एनालॉग जो इनपुट है दोस्तों और एनालॉग आउटपुट है, कैसे वर्क करेगा दोस्तों, सब इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इंस्ट्रूमेंट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि कोई भी हमारा जैसे कि यहाँ पर टैंक है दोस्तों, ये हमारे पास टैंक है, ये टैंक है। टैंक का जो लेवल है वो परसेंटेज में बताएगा दोस्तों। परसेंटेज से ट्रांसमीटर की उसको कैसे कन्वर्ट करेगा और डीसीएस में कौन सी वैल्यू देगा, डीसीएस से क्या आउटपुट मिलेगा, वो कैसे वर्क करेगा, पूरा क्लोज लूप सिस्टम हम समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो हमारे पास टैंक है दोस्तों, टैंक के साइड में एक ट्रांसमीटर लगा दोस्तों, ये हमारा है लेवल ट्रांसमीटर। लेवल ट्रांसमीटर लेवल ट्रांसमीटर लगा दोस्तों। वहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंट्रोल वाल लगा है दोस्तों। कंट्रोल वाल, कंट्रोल वाल भी कौन सा है, लेवल कंट्रोल वाल, लेवल कंट्रोल वाल। कोई भी जैसे कि ट्रांसमीटर दोस्तों रहता है, जैसे कि कोई ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में आपको पता ही होगा दोस्तों, कोई भी ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को ऑन होने के लिए, चालू करने के लिए इसके इनपुट में हम क्या देते हैं दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी, यानी कि सप्लाई 24 वोल्ट डीसी देते हैं। तो ये हमें आउटपुट में क्या देता है दोस्तों, 4 to 20 मिलीएम्स। आउटपुट में हमें 4 to 20 मिलीएम्स देता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये टैंक है दोस्तों, टैंक हमारा एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि 30% टैंक का अभी लेवल है फिलहाल में दोस्तों। तो जो ट्रांसमीटर हमारा लेवल 30% मेजर करेगा दोस्तों। 30% मेजर करने के बाद आउटपुट में हमें क्या देगा यहाँ से दोस्तों, मिलीएम्स। आउटपुट में हमें ये भी मिलीएम्स देगा दोस्तों आउटपुट में। इसको हमने 24 वोल्ट है, यहाँ से डीसीएस से 24 वोल्ट दे दिया ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर ने यहाँ पर लेवल मेजर किया 30% लेवल के अप्रोक्स, इसने क्या करा दोस्तों, यहाँ से अभी मिलीएम्स आउटपुट करेगा दोस्तों। तो मिलीएम्स कैसे निकालेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो टैंक है दोस्तों, टैंक का जो लेवल है दोस्तों 0 से 100%, हम मानते हैं कि 0 से 100%, अगर टैंक हमारा खाली हो जाएगा तो 0 और फुल अगर हो जाता है तो 100% दोस्तों। तो इसका क्या, जैसे यहाँ से परसेंटेज में बताएगा दोस्तों ट्रांसमीटर को, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा दोस्तों, 4 to 20, यानी कि 4 मिलीएम्स अगर आउटपुट में दे रहा है दोस्तों, तो ये हमारा 0% लेवल होगा, और दोस्तों 20 मिलीएम्स अगर सिग्नल दे रहा है तो 100% लेवल होगा दोस्तों। ये हमें क्या करता है दोस्तों, ट्रांसमीटर दोस्तों। ट्रांसमीटर को जैसे कि मैंने पहले बताया कि 30% अगर लेवल है, ट्रांसमीटर ने मेजर किया, तो यहाँ पर अभी ये मिलीएम्स में कैसे कन्वर्ट करेगा। मिलीएम्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मिलीएम्स में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो ये ट्रांसमीटर क्या करेगा दोस्तों, जो ट्रांसमीटर की जैसे 4 to 20 है दोस्तों, 4 to 20 जो रेंज है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद 30%, यानी कि जो परसेंटेज में कितना बता रहा है दोस्तों, अभी हमारे पास 30% बता रहा है दोस्तों, और जो टोटल कितना है दोस्तों, 100%। टोटल हमारे पास कितना है दोस्तों, 100%, तो हम 100 लिखेंगे दोस्तों। और मल्टीप्लाई हम करेंगे दोस्तों 16 का। 16 का क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 to 20 हमारा जो मिलीएम्स है दोस्तों, तो हम फुल नहीं लेंगे दोस्तों, 4 to 20 का फुल नहीं लेंगे। 20 से नीचे जो आपको मालूम होगा कि जैसे कि 4 आता है, 8 मिलीएम्स, 12 मिलीएम्स, 16 मिलीएम्स और 20 मिलीएम्स। तो हम 4 से 20 मिलीएम्स है, तो हम क्या लेंगे, इसके नीचे वाले की संख्या लेंगे, यानी कि 16 लेंगे दोस्तों। तो हमें मिलीएम्स में निकालने के लिए अब यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 16 48, यानी कि 48/10, तो आप डिवाइड करोगे तो 4.8, मतलब 4 प्लस 4.8, यानी कि ये मिलीएम्स में हमें 8.8 मिलीएम्स
यहाँ से आउटपुट करा। कहाँ से दोस्तों, ये ट्रांसमीटर लगा, ट्रांसमीटर का परसेंटेज से इधर पता चला दोस्तों ट्रांसमीटर को 30% है, तो ये क्या करा दोस्तों, यहाँ पर 30% को इसने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज से इसने क्या करा, मिलीएम्स में कन्वर्ट किया, यानी कि 8.8 मिलीएम्स में कन्वर्ट किया। यहाँ तक हो गया दोस्तों, 8.8 मिलीएम्स इसने कन्वर्ट किया दोस्तों। जो ट्रांसमीटर ने मिलीएम्स आउटपुट में दिया है हमें दोस्तों, वो है 8.8। अब ये 8.8 जाएगा दोस्तों एआई कार्ड में। अब एआई कार्ड कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 8.8 मिली एम्स हमें ट्रांसमीटर के आउटपुट से मिला दोस्तों। ट्रांसमीटर के आउटपुट से 8.8 मिली एम्स से मिला दोस्तों, तो वो क्या करेगा दोस्तों, एआई कार्ड में जाएगा दोस्तों। एआई कार्ड में जाने के बाद एआई कार्ड क्या करेगा दोस्तों, इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी क्या करेगा दोस्तों, ये जो एनालॉग कोड है दोस्तों, एनालॉग कार्ड है एआई मतलब एनालॉग सिग्नल, एनालॉग इनपुट जो कार्ड है दोस्तों, वो क्या करेगा अभी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करेगा, मतलब इसको रो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। कोई भी एनालॉग जो कार्ड रहते हैं दोस्तों, उसकी एक फुल स्केल वैल्यू रहती है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा फुल स्केल वैल्यू है दोस्तों, वो 0 से 27,648 एक रो वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों। फुल स्केल ये है दोस्तों रो वैल्यू, ये हमारे एनालॉग कार्ड की वैल्यू है दोस्तों। अब होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर 8.8 मिलीएम्स हमारे ट्रांसमीटर ने यहाँ से हमें दिया, 8.8 मिलीएम्स। अब ये जाएगा एआई कार्ड में। अब ये जा रहा है दोस्तों एआई कार्ड में। एआई कार्ड इसको क्या कर रहा है दोस्तों, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि रो वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों। अब रो वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो रो वैल्यू है दोस्तों, रो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा दोस्तों, जो भी हमारा 8.8 मिलीएम्स आया दोस्तों, टोटल हमारे जो मिलीएम्स का, जिसके जैसे मैंने पहले बताया कि हम 4 to 20 रहता है, लेकिन 20 नहीं लेके 16 लेते हैं, उसके नीचे वाला डिजिट लेते हैं दोस्तों। तो 16 माइनस इसमें 4 कर देना है दोस्तों, और मल्टीप्लाई आपको करना है दोस्तों, जो हमारा फुल स्केल है यानी कि 27,648। तो ये हमारी रो वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों, ये हमारी रो वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर इनमें माइनस करके अब डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई 27,648, तो आपका रो वैल्यू निकल के आएगा 8,292। ये हमारी अभी रो वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। ये किसने निकाला दोस्तों, एआई कार्ड ने रो वैल्यू निकाला। रो वैल्यू निकाल के अब ये जाएगा कंट्रोलर में दोस्तों। ये कहाँ जाएगा, जो एआई कार्ड ने रो वैल्यू निकाली दोस्तों, रो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली, मतलब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किया दोस्तों इसने, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किया किसने, एआई कार्ड ने दोस्तों। अब ये जाएगी हमारी कंट्रोलर में, वैल्यू कंट्रोलर में जाएगी दोस्तों। कैसे वर्क करेगा चलिए देखते हैं। अब जो कंट्रोलर है दोस्तों, कंट्रोलर क्या कर रहा है दोस्तों, कंट्रोलर को हमने रो वैल्यू है वो दी। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, रो वैल्यू को इंजीनियरिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, इंजीनियरिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। यानी कि इंजीनियरिंग वैल्यू मतलब हमें अभी डीसीएस में क्या दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, हमारा जो लेवल है वो परसेंटेज में दिखाना है। तो क्या करेंगे, इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारी रो वैल्यू आई थी, जैसे कि 8,292 आई थी दोस्तों, और जो फुल स्केल हमारा कितना है दोस्तों 27,648, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा लेवल दिखाना है दोस्तों 100, मतलब 0 से 100% हमारा लेवल दिखाना है दोस्तों। 100 में से 0 माइनस करोगे तो 100 ही बचेगा दोस्तों। 8,292 बटा 27,648 मल्टीप्लाई आपका 100, तो आपको जो इंजीनियरिंग यूनिट में निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30%। तो ये हमारा डीसीएस या एचएमआई या स्काडा जो भी उसके डिस्प्ले पे दिखेगा दोस्तों।
डिस्प्ले पे दिखेगा 30%। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो लेवल हमारा 30% था, तो ये अभी यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। यहाँ तक फिजिकली हमारा 30% ट्रांसमीटर में दिख रहा है, लेकिन हमें अब दिखाना है ट्रांस डीसीएस में। तो कैसे वर्क करा मैंने पूरा प्रोसेस बताया दोस्तों। जो कि ट्रांसमीटर है हमारा 30% को इसने क्या करा दोस्तों, जो परसेंटेज है जैसे कि 0 से 100% था, उसको अभी इसने क्या करा, आगे ले जाके मिलियम्स में कन्वर्ट किया किसने, ट्रांसमीटर ने। और ट्रांसमीटर से जो आउटपुट निकला वो 4 to 20 मिलियम से निकला, हो गया हमारा एआई कार्ड में। एआई कार्ड ने इसको क्या करा दोस्तों, रो वैल्यू में कन्वर्ट किया और दिया हमारे कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने क्या करा दोस्तों, इसको रो वैल्यू से इंजीनियरिंग यूनिट में कन्वर्ट करके फाइनली हमारा जो डीसीएस में है वो 30% दिखा दिया दोस्तों, कि ये जो लेवल है वहाँ पर टैंक का वो 30% है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर कंट्रोल वाल्व से वापस से हमें लेवल कंट्रोल करना है तो ये कैसे वर्क करेगा, क्लोज लूप सिस्टम रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। अब जो 30% अगर वहाँ पर लेवल बता रहा है डीसीएस में, तो उसको हमें अगर कंट्रोल करना है ऑटो में, ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है कि लेवल हमारा कितना रखना है दोस्तों, वो कंट्रोल वाल्व। अभी इसको कमांड कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एआई कार्ड का यूज हुआ दोस्तों। ट्रांसमीटर में जो बोलते हैं वो एआई कार्ड में गया दोस्तों। अब एओ कार्ड का कहाँ काम करेंगे दोस्तों। एओ कार्ड का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्रोल वाल है दोस्तों, कंट्रोल वाल को हम 4 to 20 मिलियम्स डीसीए से देते हैं दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जो लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पर पीआईडी कंट्रोलर लगा रहता है दोस्तों। पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू हम अभी जो कंट्रोल वाल है उसको 4 to 20 देंगे। तो कैसे देंगे चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो लेवल था हमारा 30% था दोस्तों टैंक का, फील्ड में दोस्तों। फील्ड से ट्रांसमीटर ने यहाँ तक डीसीएस में दिखा दिया कि 30% लेवल, ही मैंने आगे बता दिया दोस्तों कि 30% लेवल है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर डीसीएस में जो ऑपरेटर रहता है दोस्तों, वहाँ पर एक जो फेस प्लेट रहती है दोस्तों, वहाँ पर अगर सेट पॉइंट देखा तो सेट पॉइंट आपका 50% का सेट पॉइंट दे रखा दोस्तों। अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ मैं, अभी जो चल रहा है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू, तो वो हमारी कितनी है दोस्तों, 30%। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 30%। हमें जो सेट कर रखा हमने कितना, 50%, यानी कि लेवल होना चाहिए हमारा 50% लेवल होना चाहिए। हमने ऑटो में सेट कर दिया पीआईडी में कि हमें जो लेवल है वो 50% रखना है दोस्तों। लेकिन फिलहाल में अभी का लेवल जो है कितना है, 30% दोस्तों। तो एरर कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर एरर कितना हुआ, 20%। 20% एरर हो गए दोस्तों। अभी इस 20% एरर को हमें कंट्रोल करना है, किसके द्वारा, कंट्रोल वाल्व को। तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा दोस्तों, अभी जो टैंक है हमारा खाली है, होना चाहिए 50%, लेकिन अभी है 30%। तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा दोस्तों, कंट्रोल वाल्व अभी होगा हमारा ओपन। तो ओपन कैसे होगा, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारा पीआईडी आउटपुट देगा दोस्तों, पीआईडी आउटपुट देगा दोस्तों। पीआईडी आउटपुट कैसे देगा दोस्तों, पीआईडी क्या करेगा दोस्तों, जो केपी, एक फार्मूला है दोस्तों, केपी मल्टीप्लाई एरर। इस केपी का मतलब होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल गेन। मतलब हम जो भी डीसीएस में जो प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइम प्रोपोर्शनल जो गेन रहती है दोस्तों, प्रोफेशनल गेन जो हमने सेट किया, एग्जांपल के लिए हम प्रोफेशनल गेन केपी जो रहता है दोस्तों, हमने मान लिया 2 है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, जो पीआईडी जो आउटपुट में देगा दोस्तों, वो हमें प्रोफेशनल गेन जो हमने सेट किया, प्रोफेशनल गेन दोस्तों, वो हमने 2 सेट किया। तो 2 मल्टीप्लाई एरर कितना है दोस्तों, 20। तो ये टोटल कितना होगा, 40%। यानी कि जो पीआईडी आउटपुट में देगा वो 40% कमांड देगा, 40% पीआईडी जो है वो 40% का कमांड देगा दोस्तों। ये किसको देगा दोस्तों, पीआईडी जो हमारा एओ कार्ड है दोस्तों, उसको, एओ कार्ड को पीआईडी जो आउटपुट देगा 40% का कमांड वो देगा एओ कार्ड को। अब एओ कार्ड यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, एओ कार्ड डीएसी का मतलब होता है कि डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट, डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट करेगा। मतलब डिजिटल का मतलब होता है कि परसेंटेज में यहाँ पर आउटपुट दिया पीआईडी ने, किसको दिया, एओ कार्ड को।
एओ कार्ड को जो कमांड मिला वो दोस्तों 40 मिला दोस्तों। कैसे मिला वो भी मैंने बताया कि प्रोपोर्शनल गेन जो रहती है दोस्तों, पीआईडी का हमने जो भी सेट किया दोस्तों, प्रोग्राम में 2 किया तो 2, 1 किया तो 1, 3 किया तो 3, उसके हिसाब से ये कंट्रोल वाल वर्क करता है दोस्तों। अगर यहाँ पर 1 भी करोगे तो आपको 20% कमांड देगा, अगर 2 करोगे तो 40% कमांड देगा। जो भी हमने जो गन सेट किया तो प्रोपोर्शनल गन, उसके हिसाब से ये वर्क करेगा दोस्तों। तो ये आउटपुट हमने पीआईडी दिया, पीआईडी क्या करेगा दोस्तों, एओ कार्ड को देगा। एओ कार्ड क्या वर्क कर रहा है दोस्तों, डिजिटल टू एनालॉग, मतलब जो परसेंटेज में था, जो परसेंटेज में था दोस्तों, उसको क्या करेगा दोस्तों, एनालॉग, एनालॉग यानी कि 4 to 20 में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। जो एओ कार्ड है दोस्तों, एओ कार्ड ये क्या कर रहा है अभी, डीएसी मतलब डिजिटल से एनालॉग। डिजिटल का मतलब होता है कि आपका 0 से 100% जो पोजीशन था। अभी हमने जो पीआईडी ने हमें क्या कमांड दिया दोस्तों, 40% का जो पीआईडी था, पीआईडी ने 40% का कमांड दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों, डिजिटल वैल्यू हुई दोस्तों। अब डिजिटल से हमें एनालॉग कन्वर्ट करना है तो 4 to 20 में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 4 to 20 मिलियम्स में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो कैसे करेगा दोस्तों, मिलियम्स में जब भी कन्वर्ट करना है दोस्तों तो क्या होगा, सबसे छोटी में तो 4 वैल्यू ले लेंगे दोस्तों, 4 to 20 तो 4 ले लेंगे। अब जो परसेंटेज में कितना दिया दोस्तों, 40, पीआईडी ने जो कमांड दिया 40 दोस्तों, टोटल जो स्केल है वो कितना है दोस्तों, 100, और 4 to 20 लेंगे, 20 से छोटा डिजिट हम ले लेंगे 16 दोस्तों यहाँ पर। तो मिलियम्स में आपको 4 प्लस यहाँ का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6.4 के आसपास आएगा वैल्यू दोस्तों। तो मिलियम्स में आपका 10.4 मिलियम्स। ये कमांड एओ कार्ड जो रहता है दोस्तों, एओ कार्ड अभी किसको देगा दोस्तों, 4 to 20 मिलियम्स किसको देगा, जो हमारा कंट्रोल वाल है दोस्तों, कंट्रोल वाल के पोजिशनर को दे देगा, पोजिशनर को दे देगा दोस्तों। कंट्रोल वाल के पोजिशनर है कि ये पोजिशनर है दोस्तों, इसको क्या दिया दोस्तों, 10.4 मिलियम्स का सिग्नल दिया। किसने दिया दोस्तों, एओ कार्ड ने दोस्तों। तो अब क्या करेगा दोस्तों, जैसे इसको इतना कमांड मिलेगा यानी कि 10.4 मिलियम्स का कमांड मिला, तो ये कंट्रोल वाल क्या होगा, हमारा 40% लगभग ओपन हो जाएगा दोस्तों, 40% लगभग ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओपन होगा तो क्या होगा, जो फ्लो इधर से पानी आ रहा था वो दोस्तों अभी वापिस से टैंक में जाने लगेगा, और टैंक का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा दोस्तों। कब तक बढ़ेगा दोस्तों, ये जब तक 50% का जो सेट पॉइंट हमने दिया था 50%, जब तक 50% नहीं होगा तब तक ये लेवल बढ़ेगा। जैसे ही 50% आएगा दोस्तों तो वापिस से जो ट्रांसमीटर है दोस्तों, ट्रांसमीटर इसको सेंस करेगा और रीड करके 50% जैसे लेवल आए तो वापिस से इसको बताएगा किसको, डीसीएस को। उसके हिसाब से वापिस से कंट्रोल वाल हमारा बंद हो जाएगा। ये पूरा एक क्लोज लूप सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि जो ट्रांसमीटर है दोस्तों, हमारा ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर है दोस्तों, ट्रांसमीटर में जैसे कि मैंने बताया इसके जो इनपुट में हम क्या देते हैं दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी। आउटपुट में ये क्या देता है दोस्तों, हमें 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल देता है दोस्तों। ये कौन कर रहा है दोस्तों, ट्रांसमीटर। और जो पोजिशनर है दोस्तों, जो पोजिशनर हमें क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से फीडबैक देता है दोस्तों, फीडबैक भी रहता है दोस्तों। ये भी हमारा एआई कार्ड में जाता है दोस्तों, फीडबैक रहता है वो भी हमारा एआई कार्ड में जाता है। और जो ट्रांसमीटर का जो सिग्नल है 4 to 20 वो भी हमारा एआई कार्ड में जाता है दोस्तों। एआई कार्ड मतलब डीसीएस में आता है दोस्तों। डीसीएस से जो एओ रहता है दोस्तों, एनालॉग आउटपुट, वो जाता है हमारा पोजिशनर को, कंट्रोल वाल के पोजिशनर को दोस्तों, कंट्रोल वाल के पोजिशनर को। ऐसे ही पूरा सिस्टम वर्क करता है दोस्तों। तो मैंने जैसे कि पूरा बताया कि कंट्रोल वाल किसी भी टैंक को अगर के लेवल कंट्रोल करना है ट्रांसमीटर के माध्यम से तो हम कैसे करेंगे, एक ट्रांसमीटर लगाए दोस्तों, ट्रांसमीटर से ऑटो में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा एक कंट्रोल वाल लगाया दोस्तों, कंट्रोल वाल, एक ट्रांसमीटर और एक लेवल कंट्रोल करना है, मतलब टैंक का लेवल कंट्रोल किया। एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।